पवित्र लैपटॉप केयर में आपका स्वागत है। देखिए, आप एक पक्का टेक्निकली लैपटॉप चिप लेवल सर्विस इंजीनियर बनना चाहे तो आपको सिर्फ 10 या 20 सिग्नल मालूम पड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। वही पावर बटन इन, पावर बटन आउट, लीड इन, लीड आउट, DRM RST, PLT RST, सिर्फ इतना ही लैपटॉप सर्विस नहीं है। आपको पूरा सीखना है तो एडवांस लेवल में जाना पड़ेगा। PCH सभी को मालूम है, PCH ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करेगा इस लैपटॉप सर्विस इंजीनियर में, बनने के लिए। ओके, इस लैपटॉप मदरबोर्ड में PCH का रोल ज़्यादा रहता है। वो IO से कम्युनिकेट करेगा। इधर कंपोनेंट जो SSD या DVD या हार्ड डिस्क कुछ भी हो, USB पेन ड्राइव हो, PCI सीरीज हो, स्लॉट हो, सभी के साथ ये PCH बात करेगा। वो उसका जो इम्पोर्टेंट सिग्नल्स है उसको आपको जानना ज़रूरी है, सही है ना। वो आपको नहीं पता तो एडवांस लेवल में आप क्या जानोगे। आप कितना साल भी चला गया तो भी आपको सिर्फ सॉल्डरिंग लेवल में या नहीं तो IC लेवल में आप काम करते ही रहते हैं, लेकिन नॉलेज आपका नहीं बढ़ेगा। 100% मैं लिख के दे देता हूँ, 10 साल नहीं 20 साल भी हो गए तो भी आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। आपका नॉलेज उतना ही रहता है। वो DRM RST, वो रजिस्टर, ये रजिस्टर, पावर बटन, लीड, PLT RST, उसका ट्रैक इधर इधर, उतना ही आप काम करते हैं। लेकिन एडवांस लेवल में आप रियली काम करना है तो मैं जो 25 सीरीज़ ये PCH का एक छोटा सा 25 ब्लॉक्स जो रहता है, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहता था। अभी दिखाना चालू किया हूँ, आप देख लीजिए। PCH सिग्नल्स ब्लॉक डायग्राम वो क्या होता है। 25 ब्लॉक डायग्राम आपको मैं इधर शो कर रहा हूँ। डेली एक बार एक दिन में 5-5 सिग्नल आप लिख लीजिए। ओके, 5-5 सिग्नल आप लिख लीजिए, चाहे वो भी एक दिन में हो या 5 दिन में हो, नहीं तो 1 साल में हो। पूरा का पूरा जो मैं इधर बताया हूँ, दिखाया हूँ 25 ब्लॉक्स, वो लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको माइंड में होना चाहिए सभी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 या 10 या 20 सिग्नल आपको मालूम पड़े तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसका भी कुछ देखना चाहिए आपको। इसमें कितना सिग्नल्स आपको यूज़फुल होगा या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन असलियत में PCH क्या है, उसके सिग्नल्स क्या क्या है, वो सभी आप जान सकते हैं। ओके, आइए इधर मैं जस्ट आपको मेन हेडिंग बताता हूँ। उसके नीचे जो लिस्ट में दिया हुआ है ना, वो सिग्नल आप पढ़ लीजिए। ओके, पहला ब्लॉक डायग्राम, PCI इंटरफेस। देखिए, PCI इंटरफेस ये सभी सिग्नल का नाम है। एक्चुअल PCH के अंदर जो नाम रहता है ना, वो इधर लिखा हुआ है। वो डायरेक्शन कैसे रहेगा, जो कंपोनेंट या कोई भी चीज़ के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, सिंगल डायरेक्शनल या आउटपुट, इनपुट या आउटपुट या बाई डायरेक्शनल, ये भी इधर लिखा हुआ है। देखिए, ये सभी जो कनेक्टर्स है ना, सभी सिग्नल्स जो है ना, ये सभी बाई डायरेक्शनल है। ये किधर जाएगा आगे के क्लास में हम देख लेंगे। ओके, पहले आपको क्या करना है, ये सभी जो सिग्नल्स है ना, आपको लिख के आपको माइंड में लेके आना है। ओके, उसके बाद आपको बहुत आसान हो जाएगा लैपटॉप सर्विस। ओके, बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, आगे देख लेंगे। PCI इंटरफेस, ये कंटिन्यू पेज है, बहुत सारा है PCI इंटरफेस के लिए। ओके, ये सेकंड वन है। सभी सिग्नल्स है, इधर कुछ इनपुट है, कुछ आउटपुट और कुछ बाई डायरेक्शनल। ओके, आप एक काम कीजिए, इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, बाई डायरेक्शनल कौन सा है, ये PCI इंटरफेस में वो सभी एक नोट कीजिए। ओके, बहुत आसान हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, सेकंड में प्रोसेसर इंटरफेस, वो प्रोसेसर के साथ जो सिग्नल कम्युनिकेट करेगा ना, वो इंटरफेस है। देखिए, PM पावर मैनेजमेंट सिंक्रोनस, RC इन, A28 थर्मल ट्रिप,
प्रोसेसर पावर गुड, आप सुना होगा शायद, ये प्रोसेसर पावर गुड, थर्मल ट्रिप, पावर सिस्टम पावर ओके, सभी आप सुना होगा। देखिए ये प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ये आउटपुट सिग्नल होगा और ये सभी इनपुट सिग्नल होगा, ये आउटपुट है। ओके, नंबर 2 में प्रोसेसर इंटरफेस, डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस। ये जो 25 ब्लॉक मैं बोल रहा हूँ ना, ब्लॉक वो ऑर्डर में नहीं है, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए ये पर्टिकुलर ब्लॉक दिया हुआ है। ओके, ये डायरेक्ट मीडिया इंटरफेस DMI, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये PCH और प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मीडिया सिग्नल्स है। DMI देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पहले ट्रांसमिट हो जाएगा, वो आउटपुट हो जाएगा PCH से, और उधर से एक सिग्नल आता है ना, वो इनपुट RX। ओके, इधर Z-कॉम IR-कॉम, इनपुट आउटपुट। नंबर 3 RTC सेक्शन, इसमें CX1 जो प्योर साइनोसॉइडल वेव क्रिस्टल को चला जाएगा, क्रिस्टल का आउटपुट जो है ना, फीडबैक आउटपुट इधर CX2 में मिल जाएगा। जे टैग आजकल का दिन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है इसमें। ओके, मैं आगे बताता हूँ आपको इसका इंपॉर्टेंस क्या है करके। एक बार पासवर्ड डाल दिया तो 13 जनरेशन या 12 जनरेशन में निकलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। जो जे टैग सिग्नल है ना, उसमें जाके आप पासवर्ड को निकाल सकते हैं। ओके, अब आगे आपको पता चलेगा इसके बारे में। फैन स्पीड कंट्रोल, ये बाई डायरेक्शनल होता है, PECI सिग्नल द्वारा ही फैन का स्पीड कंट्रोल हो जाता है। जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, ये देखिए 72, 57, 32, 28, 27, 15, 8, ये सभी पिन में जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट रहेगा। ये आप कौन सा भी सिग्नल का नाम दे के आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन वो मदरबोर्ड में क्या यूज़फुल हुआ है, उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ये बाई डायरेक्शनल रहेगा। इंटरप्ट इंटरफेस, जो बीच बीच में इंटरप्ट होना चाहिए ना, वो सभी इंटरप्ट सिग्नल्स ये बाई डायरेक्शनल्स है। SPI जो बायस आप बोल लेते हैं ना, बायस फर्मवेयर, ओके, डंप, वो इसमें स्टोर हो जाएगा। वो कम्युनिकेट करने के लिए क्या क्या सिग्नल नाम है इधर दिया हुआ है। ओके, CS0 चिप सेलेक्ट 0, चिप सेलेक्ट 1, ये 2 रहेगा SPI में। और इधर मिसलन MIS मास्टर इन स्लेव आउटपुट, मास्टर इन स्लेव आउटपुट, वो दोनों इनपुट हो जाएगा। मास्टर आउट स्लेव इन आउटपुट है, क्लॉक आउटपुट है। ओके, इंटेल फ्लेक्सिबल डिस्प्ले इंटरफेस, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, ये भी आपको पता चलेगा एक बार आपको माइंड में हो गया तो। इनपुट आउटपुट, कंट्रोलर लिंक, कुछ कंट्रोलर लिंक रहेगा इसमें PCH में, वो ये क्लॉक RST1, क्लॉक 1, डेटा 1, वो बाई डायरेक्शनल और आउटपुट। PCI एक्सप्रेस इंटरफेस, कुछ मार्क लिखा हुआ रहता है, PCI स्टार, ओके, पेट पार, T का मतलब ट्रांसमिट होता है, रिसीव का मतलब R। LPC बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है, LPC का ट्रैक जो रहता है ना, वो कम्युनिकेशन सिग्नल, इसके भी पाथ। LED आपको डिस्प्ले नहीं आएगा तो ये सभी चेक करना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 10 या 20 सिग्नल में आपका पूरा लैपटॉप सर्विस नहीं होता। इसका भी एडवांस लेवल में इसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में रख लीजिए। LPC और FWH का। SM बस, ये आपका जो माउस शेक होना, नहीं तो कीबोर्ड काम करना, बैटरी चार्ज होना, सभी ये SM बस थ्रू SM बस जो कम्युनिकेशन रहता है ना, इसके ऊपर ही होता है। SM डाटा, SM क्लॉक, वो बाई डायरेक्शनल रहेगा। ये जो अलर्ट का सिग्नल रहता है ना, वो इनपुट होगा। अनलॉग डिस्प्ले, इसमें कुछ अनलॉग डिस्प्ले भी है, वो जो मॉनिटर को CRT मॉनिटर को कनेक्ट करता है ना, उसका ये कनेक्शंस। ओके, CRT ट्रांसमिट रिसीव डाटा क्लॉक। LVDS आपको मालूम है, डायरेक्ट लैपटॉप का जो डिस्प्ले पार्ट होता है ना, उसके लिए सिग्नल। LVDS AB डेटा आउटपुट होगा, डेटा ऐश आउटपुट होगा। क्लॉक LVDS क्लॉक ऐश आउटपुट होगा। V रेफरेंस LVD VBG आउटपुट होगा। IBG इनपुट होगा। क्लॉक
अगेन वो बाई डायरेक्शनल होता है। कुछ कंट्रोल सिग्नल जो रहता है ना वो सभी बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। नेक्स्ट मिसलेनियस सिग्नल। मिसलेनियस का मतलब और कुछ भी है, वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है ना उसके अलावा और कुछ सिग्नल्स भी है। वही इंटरमन आप आरटीसी सेक्शन में देखा हुआ है। इंटरनल DSW VRM एनेबल वो इनपुट होगा। स्पीकर SPKR स्पीकर का आउटपुट होगा। SRT CRST RTC CRST वो सभी इनपुट होगा। इन iNIT ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गेमिंग लैपटॉप होता है ना उसमें ये सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आउटपुट है। TPN बाई डायरेक्शनल। GPIO NMI ऐश इट्स अ बाई डायरेक्शनल। प्रोसेसर मिसिंग इनपुट होगा। सिस्टम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके इंट्रूडर ऐश इनपुट। SML डेटा क्लॉक बाई डायरेक्शनल। SML 0 अलर्ट आउटपुट। SML 1 अलर्ट हॉट सभी आउटपुट। डिजिटल डिस्प्ले इंटरफेस। डिजिटल डिस्प्ले इंटरफेस वाट ये क्या होता है? HDMI HDMI का आउटपुट SDVO क्लॉक डेटा सभी सेक्शन में जाइए आपको डेटा एंड क्लॉक कॉमन में मिल सकता है। ओके SDVO कुछ आउटपुट कुछ इनपुट कुछ बाई डायरेक्शनल। USB आपको मालूम है USB 1.1 2 3 सभी सिग्नल OC0 OC2 OC4 OC6। USB R बायस। USB 3 बाई डायरेक्शनल। क्लॉक इनपुट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लॉक इनपुट। ठीक है कितना सारा है। एक्सटाल 25 इन ये इनपुट का है। वो एक्सटाल 25 मेगाहर्ट्ज़ का एक सिग्नल होता है ना उसका है इनपुट। और क्लॉक मैं जनरली मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली आपको चाहिए तो आगे मिल सकता है। ओके एक्स क्लॉक आर कॉम्प बाई डायरेक्शनल। पहले आपको ये सभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लॉक आउटपुट्स कौन सा है देखिए कितना सारा है। इंटेल हाई डेफिनेशन ऑडियो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑडियो नहीं रहेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है लैपटॉप में, सही ना। ऐसे भी देख लीजिए। सीरियल ATA इंटरफेस साटा मालूम है ना आपको। साटा हार्ड डिस्क साटा SSD साटा ODD सभी है। देखिए साटा का पूरा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट सभी आउटपुट इनपुट। साटा LED ऐश साटा का ग्लो हो जाएगा ना डेटा एक्सेस करने से। हार्ड डिस्क लाइट सभी वो जो साटा इनपुट आउटपुट। पावर मैनेजमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पावर मैनेजमेंट सेक्शन सस्वार्न आप सुना होगा शायद। सस्वार्न एक्नॉलेजमेंट सस पावर एक्नॉलेजमेंट बाई डायरेक्शनल। DPWR इनपुट सिस्टम रीसेट RSM RST SLPS 3 4 5 SLPA ये भी आ सकता है। ओके क्लॉक रन पावर AWR पावर बटन बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप क्या है ट्रिगरिंग में सिर्फ पावर बटन के लिए ढूंढते रहते हैं ना। वो सिर्फ पावर बटन का इन्फॉर्मेशन जाना है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। पीसेज को जाना चाहिए। सिर्फ आयो पे आके पीसेज को नहीं आए तो कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके आ रहे वेक भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है, सभी को पता नहीं है ये। सस स्टेट क्लॉक बैटरी लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ये बैटरी का इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिकल पे आता है ना आपको पता चला जाएगा। PLT RST BM बिजी AC प्रेजेंट DRAM पावर ओके LAN सस एक्नॉलेजमेंट ऐश उतना ही। ओके कंटिन्यूड पार्ट है।
देखिए ये 25 सीरीज़ जो मैं बता दिया हूँ ना, आप प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो जाएगा। ओके, वो फ़ायदा नहीं रहने से हम क्यों बता सकते हैं आपको, ये इंस्टीट्यूट है इसलिए हम बता चुके हैं। ओके, आप भी और कुछ लोग भी पीएलसी ज्वाइन करना चाहे तो आपको वेलकम है, आप आइए। और बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक आप कंप्लीटली आप सीख सकते हैं इसमें। ओके, नॉलेज आप गेन कर सकते हैं पीएलसी में। थैंक यू वेरी मच।